कल का जो क्वेश्चन था ना, उसमें लैंग्वेज में इशू था, इशू नहीं था मतलब लैंग्वेज टफ था। तो कल के लैंग्वेज को रिजॉल्व करके हम बता दिए थे, लेकिन वो था क्या लैंग्वेज वो समझा दे रहे हैं। कल तो ऐसे ही टाइम कम था तो इसलिए हम कह दी कि चलो ऐसे ऐसे कर लेना हो जाएगा ना। लेकिन क्या कर रहा है कि एक सेल है, इसका ईएमएफ हमको नहीं पता है, इंटरनल रेसिस्टेंस भी नहीं पता है, लेकिन हम एक ऐसा वोल्ट मीटर जोड़ रहे हैं जिसका रेसिस्टेंट क्या है, बहुत ज्यादा है। रेसिस्टेंस क्या है, वेरी हाई है। तो बताओ करंट पास होने देगा, बोलो। और जब करंट पास नहीं होगा, करंट का वैल्यू 0 होगा, तो वोल्टेज हमारा ईएमएफ होता है कि कुछ और ईएमएफ, और उस समय वोल्टेज हमारा बता रहा है आई थिंक 2.2 वोल्ट। तो हमारा ईएमएफ था कितना, 2.2 वोल्ट। बगुआ गजोधर बोर्ड पर देखिए। अब एक सेल वही है, इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है, ईएमएफ, अब हम ईएमएफ के बदले क्या लिखेंगे, 2.24 वोल्ट। अब हम जिस रेसिस्टर से जोड़ रहे हैं, जिस रेसिस्टर से जोड़ रहे हैं, उस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम, और इसके क्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है भी आउटपुट कितना दिया हुआ है, 1.8 वोल्ट। यस और नो। तो हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि भी आउटपुट बराबर E माइनस आई इंटू आर। तो भी आउटपुट दिया हो कितना, 1.8 इज इक्वल टू ई का वैल्यू पता है, अब तो पता चल गया ना कितना, 2.2 माइनस आई नहीं पता है और आर नहीं पता है। तो यहीं आके मामला फंस जाता है कि सर यहां एक ही इक्वेशन है और अननोन कितना है, 2 की 1, अननोन कितना है 2, तो क्या सॉल्व होगा। तो यहीं पे मामला जाके फंस जाता है। अब तुमको बुद्धि क्या लगाना है, इसका वोल्टेज कितना है और इसका रेसिस्टेंस कितना है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू, तो I बराबर क्या, V बाई आर। बस एक लाइन में आएगा, कर दो। यहां पर I का वैल्यू क्या पुट करना है, सिंस I इज इक्वल टू V बाई आर, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। बोलो क्या हो गया, 1.8 इज इक्वल टू 2.2 माइनस इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 1.8 और रेसिस्टेंस कितना है 5, और इनटू में क्या है स्मॉल आर की कैपिटल आर, इधर का नेगेटिव इधर का पॉजिटिव, इधर का पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव, 1.8 बाई 5 इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू, बोलो जैसे 2.2 माइनस 1.8 कितना हो जाएगा, 1.8 बाई 5 इंटू आर इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करोगे 0 पॉइंट, अरे बोलो ना जी 0 पॉइंट, डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, आर इज इक्वल टू क्या होगा, 5 चौका 20, तो 2 हो गया बटा 1.8, डेसिमल हटाएंगे तो 20, आर का वैल्यू 20/18, 20/18 को हम लोग लिख सकते हैं 10/9, 10/9 को आप डिवाइड कीजिएगा तो 1.1 वोल्ट ही आएगा भाई, और 1.1111, तो कितना आया 1.1 वोल्ट। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं और बहुत पूछे जाते हैं। तो सिंपल याद रखना, तुम जाके वहीं फंस जाते हो क्या निकालने में, करंट। सर करंट तो है नहीं, और स्मॉल आर भी निकालना है और आई भी निकालना है, तो आई के वैल्यू क्या लिखेंगे, V बाई आर। क्या रखेंगे आई के वैल्यू, अरे समझा या नहीं समझा, पक्का। तो पहले सॉल्यूशन उतार लो, फिर हम लोग, अरे क्या आ गया, अब बोलो तुम्हारा किस मेथड से आया है, यही था तुम्हारा, अलग था। और कौन बनाया था, तुम लोग भी बनाया था, तुम्हारा कौन था, वाह सब तेज हो गया है। खाने जा सकते हैं, देख लेंगे बाद में, अभी रहने दो, अभी उतारो, और खाने जा सकते हैं। तो साक्षात समझ में आ गया हुई रे, और 1-1.5 महीना बिता के आया था,
नया चैप्टर शुरू होता है तो 5 तारीख को फिर जाना है। जा 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 ये तो 400 में तू हाथ उठे रहा। कितना नंबर में मैट्रिक में नहीं पता है? स्लाइड चेंज कर रहे हैं। नहीं हुआ था, जल्दी से लिखिए। रुपेश लिया दो। हो गया सबके लिए? अब तो हो गया होगा। घूमे में जिंदगी बा का करबो। वहीं जो लाता है दाल छोड़ देना, दाल ऐसे ही फेंकाता है। कचरा वाला को दिया है कि नहीं कचरा? सब्जी सब्जी का सोयाबीन को ही तो दी है, कहीं कोनो घोड़ुआ सब्जी उतना मत दिए। सब सब्जी के बदले दूसरा भुजिया डलवा लेना और दाल के बदले कुछ और डलवा लेना। दे देगा तुमको, जाएगा कहेगा नहीं हमको दाल नहीं चाहिए, दाल के बदले कुछ और दीजिए, तो दे देगा। दाल के बदले कहना कि 2 रोटी बढ़ा दीजिए। कहेगा दाल में मार रखते हैं, रोटी में मार कहाँ से रखेंगे हैं? हो गया भाई। क्या इस तरह का क्वेश्चन आएगा? बना लोगे? अब आगे बढ़ा जाए, चलिए लिखिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बना के आपको दिखाना है। PYQ में भी है, वो भी बनवा देंगे, पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। लिखिए तो a cell of EMF 4 volt, a cell of EMF 4 volt, a cell of EMF 4 volt and internal resistance 0.6 ohm and internal resistance 0.6 ohm is connected to a resistance of 7.4 ohm. Then calculate, connected to 7.4 ohm, then calculate, ये नंबर में लिखो, करंट इन द सर्किट। ए नंबर में करंट इन द सर्किट, बी नंबर में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल,
बी नंबर में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, सी नंबर में लॉस्ट वोल्टेज, और डी नंबर में मैक्सिमम करंट। डी नंबर में मैक्सिमम करंट। हो गया? अरे हो गया, बोल ही नहीं रहा है। ए नंबर में है द इलेक्ट्रिक करंट, बी नंबर में है या इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, बी नंबर में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, सी नंबर में है लॉस्ट वोल्टेज, और डी नंबर में है मैक्सिमम करंट। हिंदी मीडियम वाले लिखे तो एक सेल का विद्युतवाहक बल 4 वोल्ट है। एक सेल का विद्युतवाहक बल 4 वोल्ट है। हो गया? इसे एक ऐसे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है जिसका मान 7.4 ओम है। इसे एक ऐसे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है जिसका मान 7.4 ओम है। हो गया? यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.6 ओम हो तो, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.6 ओम हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। एक नंबर में लिखिए विद्युत धारा, 2 नंबर में लिखिए सेलों के अनुदिश विभवांतर। ए नंबर या बी नंबर या 1 नंबर या 2 नंबर जो भी है लिखो ना। हो गया? नेक्स्ट में लिखना खोया हुआ विभव। खोया हुआ विभव। और लास्ट लिखना है महत्तम विद्युत धारा। इस तरह का क्वेश्चन कल किया है, फटाक से कर दो। फॉर्मूला जिसको नहीं पता होगा अगल बगल से फॉर्मूला टिपेगा। जिन गधों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा हूं, बोर्ड पर देखो। अगर ये सेल है तो इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, और इसको जब बाहर के एक रेसिस्टेंस से जोड़ा जाएगा तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। उसमें करंट का फॉर्मूला होता है E/R प्लस स्मॉल r। करंट का फॉर्मूला होता है। फिर इसमें फॉर्मूला होता है, हेलो हाँ बोलिए, नमस्ते। हाँ बुआ, इलेवेंथ वाला बुआ बैच स्टार्ट ही है, वो स्टार्ट हो गया है। वो तुम्हारा वेक्टर चल रहा है, एक चैप्टर खत्म भी हो गया, दूसरा वेक्टर चल रहा है। चैप्टर 1 खत्म हो गया, वेक्टर स्टार्ट हो रहा है मोशन के पहले। सीबीएसई से है, बिहार बोर्ड से है? कौन से बोर्ड से? 10th कौन से बोर्ड से किया है? 10th बिहार बोर्ड से है। कल से सुबह 6 से 7 में, कल नहीं परसों से भेज देना 6 से 7 में, और नहीं तो मंडे से भेजना 7 से 8 में।
6 बजे तक, 6 बजे तक रहते हैं हम। उसके बाद नहीं रहते नहीं हैं, है कुछ काम, कुछ कंप्यूटर सिस्टम उस्टम पे काम रहता है तो करते हैं, नहीं तो शाम को आ जाते हैं, तो उसमें भी काम ही रहता है, घर पे भी काम ही रहता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो शाम को तो वैसे हम लेट से आएंगे फिर, तो तुम ऐसा करना ना कोचिंग। अच्छा चलो ठीक 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 है, तो हम कॉल कर देंगे तो। ओके बाबा, वेलकम। पता नहीं कौन लेगा है। लॉस्ट मतलब वही होता है जो घट गया। लॉस मतलब, अरे बोलो जैसे, लॉस मतलब जो कम हो गया। और कितना कम हुआ है देखो, आई आर के कुछ और, आई आर पोटेंशियल डिफरेंस ये है, भी आउटपुट यही है, पी डी। और कुछ फॉर्मूला था, और कुछ था निकालना, मैक्सिमम करंट, ये तो लिख ही दिए हैं, करंट, मैक्सिमम करंट और लॉस पोटेंशियल, लॉस पीडी यही होता है। लॉस मतलब क्या होता है, जो खो गया, जो घट गया, जो कम हो गया। क्या कम हो गया, आई आर की कुछ और, आई आर। अरे कम क्या हो गया, आई आर। कौन कौन बना लिया पूरा, 1 2 4 5 से नहीं होगा, बनाओ 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 बनाओ, फॉर्मूला पूरा लिख दिया, बनाओ अब तो बनाओ। खोया हुआ विभव, लॉस्ट पीडी। घर पर बोला वाला लड़का तो के धंधा कहाँ हुई। ई छोटा है, मार लाद के फुटबॉल बना देंगे, भागाना था हम कुकुर, एक हम घर पर बुलाएंगे। का जी, बच्चा से जो आपका संबंध है, कोचिंग भर रखी है, हम मोहल्ला में रहते हैं तो घर पर चलाइएगा तो दिक्कत है। हो गया क्या, भी आउटपुट इज इक्वल टू बोल जैसे। अरे तुम लोग क्या कर रहा है, नहीं निकला क्वेश्चन में। क्या दिया, ईएमएफ का वैल्यू, ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, स्मॉल आर का वैल्यू कितना है, कैपिटल आर कितना है, सब तो दिया है, तो निकल क्यों नहीं रहा है, नहीं निकला। नहीं तो इसलिए नहीं निकला कि तुम्हें ये नहीं पता है कि कैपिटल आर कौन है, स्मॉल आर कौन है। सुनो, जिससे कनेक्ट किया जाता है वो कैपिटल आर होता है। तो जब क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो कैपिटल आर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 7.4 ओम। इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर होता है कितना है, 0.6 ओम। उसके बाद ईएमएफ क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल कितना दिया है, 4 वोल्ट। हो गया, इन्हीं तीनों से तो सब बनने वाला है। चाहे पहला करंट पूछ रहा है, करंट का क्या फॉर्मूला बताओगे, ईएमएफ 4 अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर का वैल्यू 7.4 और स्मॉल आर 0.6, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8। तो कितना हो जाएगा, 1/2, मतलब 0.5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। मैक्सिमम करंट का वैल्यू या पोटेंशियल डिफरेंस है पहले, पीडी इज इक्वल टू भी आउटपुट बराबर ई माइनस आई आर। ई दिया हुआ है 4 माइनस आई का वैल्यू निकाले हो कितना है, 0.5 और आर इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, 0.6। तो ये क्या हो जाएगा, 0.3। 4 से घटाओगे 0.3 तो आंसर होगा 3.7। अरे नहीं होगा, हैं तुम नहीं बोल रहा जी, तुम ही से पूछ रहे हैं।
कल नहीं आया था ना, वीडियो देखा था का है? हाँ, देखिए एक कहावत है कि अगर कर्म में जो लिखा जाता है ना भाग्य में, और हम नहीं चाहते ना, तो घूम के वही है। आपको अगर लिखा गया है कि नहीं कैसा हूँ धकेल धकेल के फर्स्ट डिवीजन कीजिएगा, तो कहाँ से 90% आएगा, कहाँ से 85% आएगा? बहुत सारा एक्सक्यूज तो देवे कीजिएगा। अरे ये आपको कौन कैपिटल आर है, कौन स्मॉल आर है, कौन ईएमएफ है, क्या ये करने नहीं आएगा? अरे आना चाहिए कि नहीं? तो बना क्या नहीं भाई? इतना देर लगाओगे? 2 सेकंड का, 2 सेकंड नहीं 2 मिनट का क्वेश्चन है, पूरा निकाल दोगे। आई पीडी हो गया। अब क्या लिखना है? आई मैक्स। आई मैक्स का क्या फॉर्मूला है? ई 4 वोल्ट अपॉन स्मॉल आर कितना है? 0.6। तो 40 बटा 6 मतलब 20 बटा 3 मतलब 6.67 एम्पियर। 40 बटा 6 तो 20 बटा 3, 20 बटा 3 6.67 ना होगा जी। और क्या निकालना है? लॉस्ट। कितना वोल्टेज खोया, तो तुम कितना घटाया? 0.7, उतना ही खोया। पहले कितना था? 4, अब कितना है? 3.7, तो खो कितना दिया? 0.3। अरे कितना वोल्टेज खोया? पहले कितना था? 4, अब कितना है? 3.7, तो कितना खोया? 0.3। अरे हाँ या ना? बनना चाहिए था। तुमको समझ में आया? अब बनाएगा। एक और क्वेश्चन बना के देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है, फिर चलेंगे घुमा हुआ क्वेश्चन पे। क्या तुम लोग भी ऐसे ऐसे मत करो। फॉर्मूला सब एक साथ लिखो, बोर्ड पर नहीं रहने देंगे, मिटाएंगे। 2 मिनट के अंदर बनाना है। कौन? लॉस्ट। अच्छा बताइए, पहले से वोल्टेज कितना दिया हुआ है? ईएमएफ मतलब वोल्टेज कितना? 4। आप टर्मिनल वोल्टेज कितना निकाले हैं? यहाँ है पीडी, यहाँ पीडी ही पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल वोल्टेज है, कितना निकाले हैं? तो कितना आपका खो गया? 4 से कितना कम है? 3.7, बस वही खोया। तो आप आई आर कीजिएगा ना, आई इंटू आर। आई का वैल्यू निकाले, यहाँ पर कितना है? 0.5, और स्मॉल आर का वैल्यू आप निकाल चुके, कितना है? 0.6। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 × 5 = 30, और डेसिमल हटा दो, जब इतना मल्टीप्लाई करने नहीं आता है तो कितना होगा? 10 10 100, तो यही 0.3 होगा। तो वैसे भी 0.3 होगा, कॉमन सेंस है, तो आराम से 4 में से कितना घटा लेंगे? 3.7। जो घटा दिए वही लॉस कर गए, जो घटा दिए वही क्या हुआ? लॉस। हाँ, वो रेसिस्टर के क्रॉस है। हाँ हाँ हाँ, नहीं कहेगा चार्जिंग करेगा तो कहेगा, नहीं तो नहीं कहेगा। चार्जिंग कहेगा तो मतलब करेगा तो कहेगा, अदरवाइज डिस्चार्जिंग ही होता है। बैटरी से हम करंट लेते ही हैं, बैटरी को करंट देते नहीं है। और बैटरी को जब हम करंट देंगे तो स्पेशल कहेंगे कि बैटरी को हम करंट दे रहे हैं। समझे? अरे हो गया, चलिए ठीक है। एक और क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बना के दिखाओ। A cell of EMF 2 volt, a cell of EMF 2 volt, हेलो, अगलो बगल में रोटी ना है, दुकानें। ये तो 2-3 गो है शाकाहारी वाला 2-3 गो होटल है, देखो ना, उसमें कोनो में तो रोटी मिलेगा। नहीं है ये तो भात उत कौन खाएगा रे? कहो ना कि बना देने के लिए। रे बउआ, भात दाल लेके ना आओ, लेके आओ, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी लेके आओ, को दिखाएंगे। उसे मैंने चिवरा लेके चला जाता तो भूजा फाक के रह जाती। लेके आओ आप दोसर कथी उपाय? A cell of EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm. A cell of EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm is connected to a resistance of 3 ohm. Is connected to a
resistance of 3 ohm, a cell of EMF 2 ohm and internal resistance 1 ohm. A cell of EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm is connected to a resistance of 3 ohm. Calculate all the above quantity. मतलब जो ऊपर निकाला है वही सब क्वांटिटी निकालना है. हिंदी मीडियम वाला लिखो. एक सेल का विद्युतवाहक बल 2 वोल्ट है. एक सेल का विद्युतवाहक बल 2 वोल्ट है. हो गया. एवं आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है. एवं आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है. 2 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है. जब इसे 3 ओम के प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है, जब इसे 3 ओम के प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है तो उपरोक्त प्राप्त की हुई सभी राशियां ज्ञात करें. उपरोक्त प्राप्त की हुई सभी राशियां ज्ञात करें. उपरोक्त प्राप्त की हुई सभी राशियां ज्ञात करें. मतलब 4 को ऊपर निकाला था ना, वो चारों निकालो फटाफट. ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था. क्वेश्चन खत्म होते आंसर भी आना चाहिए. 2 मिनट इज मोर देन एनफ. हो गया? अरे हो गया नहीं, जल्दी जल्दी नहीं तो गुना भाग करो, आंसर लाओ. बहुत आसान आंसर है. इसका भी शायद करंट सेम आएगा. 1/2 मैक्सिमम आएगा 2 और ऐसे आएगा 1/2. टर्मिनल वोल्टेज 1.5 और लॉस्ट वोल्टेज 0.5. टर्मिनल वोल्टेज कितना है? 1. अरे आया होगा. क्वेश्चन हटा दिया जाए, बदल दिया जाए. देखो इसमें भी समझना था. कैपिटल आर कितना ओम है जिससे कनेक्ट किया जाता है. स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध कितना? ईएमएफ आई का फॉर्मूला होगा आई मैक्स का फॉर्मूला बोलो. ई का वैल्यू 2, ईएमएफ 3 और 1 4, 0.5. ई का वैल्यू 2, स्मॉल आर का वैल्यू 1, कितना एम्पियर? 2 एम्पियर. लॉस्ट वोल्टेज वी आउटपुट इज इक्वल टू, पहले लॉस्ट वोल्टेज नहीं टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे. कितना है? ईएमएफ 2 माइनस आई का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो. कितना? 1/2. स्मॉल आर का वैल्यू कितना है? 1. तो 1 में से 1/2 घटाओ, सॉरी 2 में से 1/2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 1 पूर्णांक 1/2 मतलब बोलो ना
3/2, 4 नहीं 3/2, 2 जब 4 - 1, 3/2 मतलब 1.5 वोल्ट। तो लॉस कितना किया 0.5, पहले कितना था 2, अब कितना है 1.5, तो लॉस कितना किया 0.5 का। था ना आसान, बोल ही नहीं रहा है। क्वेश्चन का पैटर्न बदला जा रहा, लिखिए तो द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal of a cell, the potential difference across the terminal of a cell the potential difference across the terminal of cell is 12 volt when it is connected to a resistance of 8 ohm, when it is connected to the resistance of 8 ohm, 8 8 अष्टम 8 हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल इज 12 वोल्ट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ रेसिस्टेंस ऑफ 8 ओम। क्या मैं आगे बढ़ूं? कैलकुलेट द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, कैलकुलेट द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल if EMF is 14 volt, 14 मतलब 14, if EMF is 14 volt, हो गया। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिखो, जब किसी सेल को 14 तीन बोले तो 14, जब किसी सेल को 8 ओम के प्रतिरोध से, जब किसी सेल को 8 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज 12 वोल्ट प्राप्त होता है। तो टर्मिनल वोल्टेज 12 वोल्ट प्राप्त होता है यदि सेल का विद्युत वाहक बल 14 वोल्ट हो, यदि सेल का विद्युत वाहक बल 14 वोल्ट हो तो आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। यदि विद्युत वाहक सेल का विद्युत वाहक बल का मान 14 वोल्ट हो तो आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। अब तक तो बना लिया होगा, कितना 4/3 या 1.33 इज द राइट आंसर। अरे पहला क्वेश्चन जो आप होमवर्क का बताए हैं ना, उसी पैटर्न पर है। पहला क्वेश्चन जो होमवर्क का बताए थे उसी पैटर्न पर है।
हो गया। अरे हो गया। अरे फर्स्ट क्वेश्चन जिस पैटर्न पे बनाया गया है, पहला क्वेश्चन कल के होमवर्क का जो डिस्कशन हुआ है वही बनाना है। बनाओ तो सही। 4/3 इज द राइट आंसर। चार बटा तीन इज द राइट आंसर। वन पॉइंट 1.33, हाँ ये भी चलेगा। हो गया। सेल पर तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पर है जेईई मेंस में। एक क्वेश्चन है ना, मैं बोल रहा हूँ, करके बताएंगे आप लोग। ये क्वेश्चन तो ओकरा बाहर छोड़ ले रहा। कहाँ वहाँ बाहर देखो, रसीद उसीद काट के कोनो उन्होंने चल गए बा बाहर छोड़। लड़का चकोरा बा, बाप रे बाप, चकोरा के चकोरा है लड़का सब। एगो सीबीएसई का लड़का आया, कह रहा है कि सर सुने हैं कि सर आप सीबीएसई को फ्री में पढ़ाते हैं। हम कल बताओ तुम, उसको खड़ा किया, हम कहे दनाई विचार है कि नहीं रे तुम, हैं रेंट तुम देगा? हम कहे 2 महीने का रेंट दे दे, पढ़ा देंगे फ्री में। ये 2 महीने छोड़ने 1 महीने के दियास ना होता, 2 महीने तो दूर के बात बा, 1 महीने में ठंड आ जाए। छोड़ 1 महीने के बिजली बिल दे दो, हैं 1 महीने के बिजली बिल दे दे, कितनो आए? 2 रुपया है बिजली बिल दे दे, हम फीस ना तो हम फ्री में पढ़ाएं। 1 में ठंड आ जाइहन, गर्मी के ठंडी करवाई जाएगा। ठंडी में उतना नहीं आता, ठंडी में 2000 में महीना खींचा जाता है। मैक्सिमम 1000 से लेके 1500। गर्मी के बहुत ज़्यादा लोड कुछ का हो गया तो 2000 नहीं तो कहियो नहीं। गर्मी में 8 और 10 के बीच में, जब संडे उंडे को छुट्टी उट्टी नहीं रहता है, लगातार पढ़ाई है, तो सुबह देखो 5:45 में एसी ऑन होता है, और रात को जाते हैं 8 बजे। जाते हैं यहाँ से 8 बजे। लड़का फ़ोन किया तो हम कहला बोले जब कि हाँ हम 8 बजे ले रही ले, तो दिमाग चाटे लगल लड़का सब आके, आ कोई बका तो नहीं मोहल्ले में मिल लेंगे। हम कहे चोट्टा कहीं तो मोहल्ला में मिलेगा, तो हम बुलाए हम ना। कह रहा है कि हम आप ही के बगल में रहते हैं, अगल बगल में रहते हैं। हम समझ गए कि भेंटी ठीक है बा, कि आप ही के अगल बगल में जानी हुई कि अच्छा श्री कृष्ण नगर में रहना तो कहूँ रही हुई हैं। हम अगल बगल वाले बताबे नहीं करते हैं कि हम मास्टर हैं। हमारे अगल बगल में कहीं भी लॉज तो कुछ भी होता है, उसके बगल वाला अपने गांव के लड़का को पढ़ेबे नहीं करते हैं। कौन? एक गोरा पढ़ा था, कौन है ये? वो तो पढ़ेदार था, तो भूल चूक से आया, वो नहीं जाना कि नहीं, तो पहले जानता तो कहते ना निमन दूसरा दरबार पकड़ ले, दूसरा निमन दरबार। कौन? ना गांव का नहीं था, पकड़ी दल। मैं सटल कहाँ से? पकड़ी दल का था। हमारा गांव 15-20 किलोमीटर दूर है। एरिया का कह सकते, गांव का नहीं है।
रियर में पढ़ता है, उसी के गांव का 3 गो दोस्त, 3 गो लड़का आया था। हम कहना ना केनू पकड़ा दे, हम ना पढ़ पाऊँ। का होता है गांव में, देखो लड़का है गांव का है, मारिएगा तो कहेगा बन तू लेटे बनैबा, ठीक। और नहीं पढ़ाइएगा तो बाबूजी कहेंगे का सर रउआ रउआ भेजले रहिए का कर दिली रउआ, देखो भैया 2nd डिवीजन कर लड़का है। तो दोनों में घाटा बा। एगो तो 2nd डिवीजन कर जाई तो गार्जियन कहीं अभी लड़का के मार देबा तो कहें बड़ा बन तू लेट बना, देख लिए ना हाफ पैंट पर घूमन गाँव में वो तेज बन, ये सुनो। तो ये दोनों घाटा है। तो गांव के चाहे अगल बगल में अगर जहां पर रहिए उसके बगल के लड़कों को नहीं पढ़ाइए। आप रहिएगा वहां हाफ पैंट पर निकलिए जाइएगा, हाफ पैंट पर लड़का देख लेगा तो कहेगा ये मास्टर है रह दे, है ना। लड़का के साथ क्रिकेट खेल लीजिए, उसके बाद लड़का आपके कान्हा पर हाथ देगा, कहेगा क्या हाल है सर। प्रेफरेंस उतना नहीं दीजिए। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें क्या किया है तुम लोग। ईएमएफ दिया हुआ था कितना, 14 वोल्ट। कितना लोग बना लिया, हाथ उठाओ तो। हाँ ठीक है, अच्छा है, मंगरुआ लोग नहीं बनाया, बाद बाकी तो बना ही लिए। ईएमएफ 14 था, वोल्टेज कितना था, 12 वोल्ट। कितना था, और कैपिटल आर था कितना, 8 ओम। अब बताओ, अभी तो बताए हैं कि V इज इक्वल टू ई माइनस, बताए हैं तो V कितना है हमारा 12, E कितना है 14 माइनस I क्या वैल्यू कहते हैं V बटा R। V कितना है इसका, और ओम कितना है, तो V बटा R इस इनटू स्मॉल r। इधर का नेगेटिव इधर का पॉजिटिव, इधर का पॉजिटिव उधर जाकर नेगेटिव, कहानी कर दो। बोलो 12 बटा 8 इंटू स्मॉल r बराबर 14 माइनस 12 कितना 2। 12 बटा 8 स्मॉल r इज इक्वल टू 2। अब स्मॉल r इज इक्वल टू 8 16 बटा 12, 4 चौका 4 तिहाई कितना हो जाएगा 4 बटा 3। 4 बटा 3 को क्या लिख सकते हैं 1.33। आसान था कि टफ था। क्या इसी क्वेश्चन पे पहला, इसी पैटर्न पे पहला क्वेश्चन बना था, तो काहे उल्लू बन गया, बना है क्या नहीं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई मेंस में, बना के थोड़ा दिखाइए आप लोग। 24 का है, जिनसे नहीं बनाया है बनाएंगे फटाक से। सर्किट है, बोलना नहीं है, सर्किट है। मतलब देवल ना तैयो तो टेढ़े देवल है, थ्योरी वहीं लगाना है लेकिन टेढ़ा देगा, सीधा नहीं देगा। हो गया, अरे छाप लिया। बड़का टर्मिनल आगे, छोटका टर्मिनल पीछे, स्मॉल ये 1 ओम, ये 3 वोल्ट और ये 4 ओम, ये है 4 ओम। 4 4 1। लिखिए फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, काय बाहर भीतर करे बड़ा। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal of cell. Find the potential difference across the terminal of cell. Across the terminal of cell. Hello. 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 Find the potential difference across the terminal of cell. हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे सेल के अनुदिश, सेल के अनुदिश विभवांतर का मान दिए गए परिपथ के लिए ज्ञात करें। सेल के अनुदिश विभवांतर का मान दिए गए परिपथ के अनुदिश ज्ञात करें। परिपथ के क्या लिखा है, सेल के अनुदिश
है हिंदी मीडियम वाला, बोलो सेल के अनुदिश दिए गए परिपथ के लिए ज्ञात करें। भात तो बासमती के हुई, उससे नीचे थोड़ी हुई। 7 स्टार होटल के खाना ले आवला तू, दाल में माड़ मिलावल सही ना तो झूठ है, जाके पूछना ना, वो अपने बता देगा। बोला चाली उससे थोड़ी करना है, ये कारीगर से पूछना है कि सुना ना है ना दूगो शिखर खेवले बताओ तो दाल में माड़ मिलावला कि ना, भाई हाँ मिलावल कभी कभी बता देगा, वो तो ऐसा चीज है। चलिए जल्दी भाई पहले शिखर पर छोटा देखा कहाँ गेल, बनावा ना कुपातर बनावा है किससे का बतियाना है। ठीक बा, ज्यादा ना बती है, कम बती है, ज्यादा बती है तो दिक्कत हो जाएगी। अरे हो गया ऑप्शन 2 वोल्ट 1.5 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट। सर्वा देखिए तो टॉपिक 3 लेवल 1, टॉपिक 3 लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कितना वोल्ट आया है, कितना वोल्ट आया है। 3 वोल्ट is the wrong answer, is the wrong answer। 2 वोल्ट 1.5 वोल्ट 3 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। बना के ही बोलिएगा, हवाबाजी नहीं, बना के ही बोलिएगा, हवाबाजी बिल्कुल नहीं। चौबीस में ही नीट में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है सेल के रिगार्डिंग ही। नौकरी से मतलब नहीं है, क्वेश्चन बनना से मतलब है। चलो बोर्ड पर देखो, इधर नहीं बना जी, ये दोनों पैरेलल में कि सीरीज में, पैरेलल में तो आधा हो जाएगा, C1 इंटू C2, अरे C1 इंटू C2 सॉरी R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो पहले एक बार इसको रिजॉल्व कर लो, इसको क्या करना है, रिजॉल्व कर लेना है। ये 1 ओम, ये 3 वोल्ट, ये चेंज नहीं होगा। इन दोनों के बदले पैरेलल में R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 4 गुने 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। तो बोलो 4 दूना 2 दूना 2, तो कितना ओम, तो ये 4 का कितना हो जाएगा 2। अब बताओ टोटल रेसिस्टेंस, अब करंट पहले मैं जानो, करंट बराबर कितना हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस कितना 3 ओम, टोटल वोल्टेज कितना 3, तो 3/3 करंट का वैल्यू कितना आएगा 1 एम्पियर। अरे करंट कितना आ गया, बोलो भी आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, भी आउटपुट E माइनस IR। E कितना है 3 वोल्ट, I कितना है 1, इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है 1, 1 गुने 1 कितना 1, 3 माइनस 1 कितना वोल्ट 2 वोल्ट। अब बताओ इसमें टफनेस था कुछ, कोई स्पेशल फॉर्मूला लगा है, कोई भी स्पेशल फॉर्मूला लगा है, बस तुमको पैरेलल में दे दिया है तो थोड़ा सा बुद्धि खटा देना है। पैरेलल में है सर्किट को सॉल्व कर लेना है, पैरेलल में है तो सर्किट को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। अब बताइए एक और क्वेश्चन है इसी तरह का। बना लोगे, थोड़ा एक टेढ़ा क्वेश्चन बनाओ। चलो लास्ट क्वेश्चन बनाओ तो हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट पे चलेंगे।
बोलें, क्या तुम लोग सॉल्व कर रहे हो? अरे हो गया, क्वेश्चन बोलें, लिखिए। हिंदी मीडियम वाले लिखो, जब तुम लोग नहीं लिखना है इंग्लिश मीडियम, तो हिंदी मीडियम वाले लिखो। तो एक सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट, एक सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट, एक सेल का ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल, पूरा संपूर्ण हिंदी मीडियम पढ़वा। एक सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध एवं बाहरी प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध एवं बाहरी प्रतिरोध दोनों समान हैं, दोनों समान हैं, तो सेल के अनुदिश विभवांतर ज्ञात करें, सेल के अनुदिश विभवांतर ज्ञात करें। लिख लिया? हिंदी मीडियम वाले लिखे तो, इंग्लिश मीडियम वाले, इन अ सर्किट ऑफ सेल internal resistance is equal to external resistance, internal resistance is equal to external resistance, internal resistance is equal to external resistance. Then find the, गधा बनाओ ना रे, कद कर रहा है, तुमको नहीं बोलना, पीछे। Then find the potential difference across the cell if EMF of cell is 2 volt. Then find the potential difference across the cell if EMF of cell is 2 volt. दो ग्राम मिलकर मत बनाओ, अकेला अकेली बनाओ। दो ग्राम मिलकर बनाएगा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अकेला को कभी पढ़ेगा तो तुमसे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा। बना लिया? अरे बोलो, किसी का आंसर आया है? तुम्हारा आंसर कितना है? ऑप्शन वाला नहीं है। 1 वोल्ट कौन बनाया है? 1 वोल्ट कौन बनाया? 1 वोल्ट 1 वोल्ट इज द राइट आंसर। 1 वोल्ट इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन सोचते सोचते परेशान हो जाओगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन सोचते सोचते तुम परेशान हो जाओगे। चलिए देखिए, यस सर, हवाबाजी नहीं बुआ, बनाओ
तो चिल्लाओ, हवाबाजी नहीं कि यस सर 1 वोल्ट होगा, यस सर 2 वोल्ट होगा, लबड़ा ही ना। रुक जा, सबसे पहले स्मॉल आर का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो करंट जब हम लोग लिखने चलेंगे आई, तो क्या लिखेंगे बोलो? ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ईएमएफ हमारा 2 वोल्ट है, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों बराबर है, तो टी इंटू कैपिटल आर लिख ले, स्मॉल आर लिख ले। कैपिटल आर के बदले क्या लिखना है? स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर। चाहे तुम ऐसे लिख लो, स्मॉल आर के बदले क्या है? कैपिटल आर। तो कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर, तो क्या हो जाएगा? 2/2 कैपिटल आर। बोलो ना जी, बताओ ओम्स लॉ क्या कहता है? वोल्टेज भी बराबर, तो जो हमारा सेल है उस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ भी हो, जो ये वाला वोल्टेज होगा वो ओम से लॉ से ना आता है, V इज इक्वल टू कौन सा? आई आर। तो आई तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना? 2 वोल्ट अपॉन 2R और इंटू में आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, वोल्ट का वैल्यू कितना हो गया? 1 वोल्ट की कुछ और 1 वोल्ट। बच्चा परेशान कि मान देवे नहीं किए हैं सर, लग रहा है उंघा गए हैं, कुछ छोड़ दिए हैं। कुछ नहीं छोड़े हैं, बस तुमको यहां पर आर के टर्म में करंट निकाल के भी बराबर क्या कर देना था? आई आर, वोल्टेज आ जाता। तू कैसे बनला है? दूसरा मेथड से कॉपी लेके आओ। ई माइनस आई आर वाले में वोल्टेज कहां से तुमको आई कहां से निकल? अच्छा वो वाला, हाँ ठीक है, तभी लिखना ही पड़ेगा भाई। चलो ठीक है। कुछ बच्चा ऐसे बनाया होगा, बी वोल्टेज इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, और तब यहां लिखा होगा ई माइनस आई को लिखा होगा V बटा आर इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर है, तो ईएमएफ कितना दिया है? 2 वोल्ट माइनस वोल्टेज कितना है? तो तू कैसे निकाल रहे? तो उतना तेला वेला करेगा उसे बढ़िया कथी है जी? आई का वैल्यू पीछे निकाला है, वो रखा है वही ना। तो तू जब आई के वैल्यू निकालबे कर ले है, तो हेकरा में रखे में तो आई के वैल्यू जो यहाँ निकाल लिया था, V बराबर आई आर करने में कहा जाता है कि जो तू होता ना 3-5 करेगा। हाँ हेलो, हाँ शाम ना शाम का। अच्छा ठीक। क्या तबीयत खराब है क्या नंदी की? अरे हो गया, जिसको जिस मेथड से बनाने का मन है, जिसको जिस मेथड में समझ में आ जाए, कहानी खत्म। ठीक है, पास का जाना है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक बड़ा, पूरा आशावादी हैं आप। पास करके क्या कीजिएगा? बिजनेस। जब 6-5 आता हुआ तब बिजनेस कीजिएगा, जब 6-5 नहीं आता है तो बिजनेस नहीं कीजिएगा, नहीं चलेगा। 6-5 आता है, 3-5 आता है, कपट है, आप झूठ बोल सकते हैं, मुंह पर झूठ बोल, किसी का बुराई एकदम धड़ल्ले से कर सकते हैं, अपना बिजनेस चमका सकते हैं, तो अब बिजनेस चलेगा। ईमानदार आदमी का बिजनेस नहीं चलता है। जितना दिन से जब टाटा नाम का कंपनी जब शुरुआत हुआ, उस समय अंबानी के खर खानदान का भी पता नहीं था। लेकिन आज अंबानी कहाँ है, टाटा कहाँ है? आज अडानी कहाँ है, टाटा कहाँ है? काहे को ईमानदार है? हाँ डोनेट किया, सब कुछ है, ईमानदार है, सब कुछ है, लेकिन नेट वर्थ उतना नहीं है। डोनेट करके भी सब मिला के भी जो करेगा तो उतना नहीं जितना अडानी और अंबानी का होगा। नहीं, अब हम क्या कह रहे हैं? अच्छा, आप जो सोचते हैं कि सिर्फ डोनेट ही करता है, तो मैं बता दूं टाटा कंसल्टेंसी डोनेशन लेता भी है। किसके लिए? कैंसर वाला के लिए। जैसे एक एनजीओ है DYF शायद, डॉक्टर फॉर यू ऐसे करके है, DFY। इससे चैरिटी लेता है, डोनेशन लेता है कौन? टाटा कैंसर हॉस्पिटल। कौन? वो चैरिटेबल संस्थान है, ट्रस्ट है,
जो मुजफ्फरपुर में भी है, सबसे बड़ा है उसका मुंबई में, अलग अलग सिटी में है। जहाँ कहीं भी कैंसर का ज़्यादा पेशेंट है जिसको लगता है कि यहाँ पर होना चाहिए तो वहाँ है, तो DFY से लेता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोनेट करता भी है, फंड रेज भी करता है। कौन? अब छोड़ो गोली मारो, इसलिए बोले हैं कि ईमानदार रहोगे तो बिजनेस बड़ी मुश्किल है। हो गया? अरे हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन पे टाइम पास करने की जरूरत क्या पड़ा? सेल की कुछ और? सेल किसे कहते हैं? बैटरी को। वाह, गुड। सेल बैटरी को नहीं कहते हैं। बैटरी इज द ग्रुप ऑफ सेल। बैटरी इज द ग्रुप ऑफ सेल। और सेल कहते हैं एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो क्या करता है? ठीक है, ठीक है, तो नहीं सब जान के लिए। इसमें कितना फॉर्मूला है मुश्किल से? 4। कौन? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इसके बाद I मैक्स इज इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r। और ये तो हो गया चार्जिंग में, डिस्चार्जिंग में, और चार्जिंग में V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। चार्जिंग करेगा तो कहेगा, नहीं तो जनरली आपको बैटरी से करंट हम लेते हैं, करंट देते नहीं है। हो गया? क्या हुआ? सेल। हेडिंग डालो, ग्रुपिंग ऑफ सेल, सॉरी ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर। क्या बोल रहा है? इन्वर्टर डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक, मेरा अभी इन्वर्टर डिस्चार्ज हो रहा है, ऑफ है। और जब इन्वर्टर चार्ज होगा उस समय वोल्टेज मापेगा तो 12 वोल्ट से ज्यादा आएगा। रेसिस्टर्स, प्रतिरोधकों का संयोजन, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स, प्रतिरोधकों का संयोजन, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स, प्रतिरोधकों का संयोजन। ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स, प्रतिरोधकों का संयोजन। हो गया? बड़ा सा हेडिंग है, इसमें 4-5 बना में जाने वाला थ्योरी है। देखो, ऐसे तो 3 तरह का रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज, पैरेलल और मिक्स। तो जो मिक्स होता है वो क्वेश्चन के फॉर्म में होता है, इसके लिए कोई प्रॉपर थ्योरी होता नहीं है। हाँ, उसका अलग अलग टाइप है कि चलो सक्सेसिव रिडक्शन मेथड या स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन मेथड क्या है, या फिर हम लोग कहेंगे सिंपल वायर का कॉन्सेप्ट क्या है, या फिर हम कहेंगे सिमेट्रिसिटी क्या है, फोल्डिंग सिमेट्री क्या है, पाथ सिमेट्री क्या है। बहुत तरह का सिमेट्री आएगा, बहुत तरह का क्या आएगा? सिमेट्री, जो आपका दिमाग खराब करेगा। वो हिस्सा 2 से मतलब 4 दिन 5 दिन जो चलेगा, उस हिस्से को बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। तो 4-5 दिन का जो हिस्सा है, आप आए तो मजे मजे, नहीं आए कहीं नहीं आए, करे पढ़ना है, आएगा कहीं नहीं, चोट्टा कहीं का। हम समझाएंगे यहाँ पर, अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलना है कि नहीं आया, हम दोबारा बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो समझ गया, घर पे जाकर अगर नहीं बनाया, बड़ी मार मारेंगे। तो आएगा, पढ़ना है, सिलेबस में रहे चाहे नहीं रहे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पूछी जाती हैं, कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस चीजें पूछी जाती है। कैपेसिटर भी पढ़ाया था तो आपको बताया था कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पूछता है। क्या पूछता है? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पूछा है। आपके सिलेबस में कहीं जाके देखें, था सिलेबस में सिलिंड्रिकल कैपेसिटर? क्वेश्चन में उन्होंने था जी। कहीं एनसीईआरटी में देखें तो सिलेबस में है? कहीं नहीं है। पूछा है कि नहीं? तो ये भ्रम में नहीं है रहना है कि हाँ सर सिलेबस में नहीं है तो क्या होगा, नहीं। और कुछ पोंछू लोग जो 4 दिन में 1 दिन आता है, अब पढ़ता नहीं है, ना कंसिस्टेंसी है, ना कुछ, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, उनकी कहानी भगवाने जाने, ऊपरे वाला है। कौन क्या है तुम मत कहो, और कहीं बाहर घेर के दम साने लगेगा तो ठंड आ जाएगा। इन आपस में कभी नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है तुम्हारा दोस्त ही है, कभी दुश्मनी निकाल ले। क्या हो सकता है? दोस्त, एक अच्छा दोस्त ही एक अच्छा दुश्मन होता है। एक अच्छा दोस्त ही एक बहुत अच्छा दुश्मन होता है। तो कहीं दुश्मनी निकाले लगे,
ये 3 5 लवर तीनों क्लास में करने की जरूरत नहीं थी। देखो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन होता है ये सब 10th है, सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा? क्या तुम नहीं पढ़े हो सीरीज कॉम्बिनेशन? पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़े हो कि नहीं? हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम के बाद धर धुर कर रही, श्रेणी क्रम संयोजन। कब वो तो नहीं कहा चाहिए बारे कि हम सीसीटीवी कैमरा क्लास में लगाऊ का, और बात धा के लतियावे लग एक बार में ठंडा जब। श्रेणी क्रम संयोजन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है कि रेसिस्टर कितना भी हो सेम अमाउंट का करंट जाएगा, चाहे आड़ा हो चाहे टेढ़ा हो, चाहे तुम्हें लगे कि पैरेलल हो। तुम्हें अगर लगे ऐसा कि क्या है पैरेलल है, लेकिन पैरेलल भी हो लेकिन पैरेलल ना हो, लगे कि क्या है पैरेलल है ना, कुछ भी हो, ए टर्मिनल से कहां तक? बी टर्मिनल तक। और इस तरह का अगर सर्किट हो और इसके अनुदेश हम करंट चलाएं, क्या चलाएं? करंट। अब बताओ तुमको क्या लग रहा है, ये सब पैरेलल में है कि सीरीज में? लग तो रहा है क्या है पैरेलल, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। सीरीज का डेफिनेशन होता है कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हर एक रेसिस्टर से सेम अमाउंट का करंट फ्लो होना चाहिए। एक ही रास्ते हैं, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें आएगा, और वही करंट इसमें भी जाएगा, वही करंट इसमें भी जाएगा, और वही करंट आपका इसमें भी जाएगा, और वही करंट इसमें भी आएगा। तो यहां से यहां तक जो कॉम्बिनेशन होगा सारे के सारा कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? सीरीज। पैरेलल नजर आए उससे हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं बोलना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगा? करंट। और पोटेंशियल सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इन्हें कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा? अगर दो रेसिस्टर का वैल्यू सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल क्या होगा? सेम। दो रेसिस्टर के वैल्यू क्या हो जाए? सेम। मान लो 12 वोल्ट का ये बैटरी लगा रहे हैं और 3-3 ओम का, कितना ओम का? 3-3 ओम का अगर हम दो रेसिस्टर जोड़ रहे हैं, तुम बताओ ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है? सीरीज का डेफिनेशन क्या होगा? सेम करंट। और डिफरेंट वोल्टेज अगर हम लिखते हैं, डिफरेंट वोल्टेज, तो 100% सटीक नहीं होगा, क्योंकि इस केस में तो 6-6 वोल्ट होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस बराबर है तो वोल्टेज भी क्या होगा? बराबर। ओम्स लॉ भी बराबर IR से, रेसिस्टेंस बराबर तो करंट भी, वोल्टेज भी क्या होगा? बराबर। अरे करंट सेम है और रेसिस्टेंस बराबर तो वोल्टेज भी बराबर। क्यों? क्योंकि भी का फॉर्मूला क्या होता है? तो करंट सेम तो ये है और आर भी सेम हो गया तो वोल्टेज भी क्या हो गया? सेम। तो 6-6 वोल्ट। तो ये हमारा डेफिनेशन। ऐसा नहीं कहेंगे कि वोल्टेज डिफरेंट, नहीं, क्या सेम है उस पर फोकस करेंगे। क्या सेम है? सीरीज, सॉरी करंट सेम है। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज की पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन में जरूरी नहीं है कि क्या सेम हो, क्या सेम हो? वोल्टेज सेम। और डिफरेंट भी हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमको उसको देखना ही नहीं है वोल्टेज और के बारे में। हमको सीरीज में किसके बारे में देखना है? करंट। करंट सेम होना चाहिए, चाहे रेसिस्टर पैरेलल हो, टेढ़ा हो, आड़ा हो, सीधा हो, फर्क पड़ता नहीं है। तो फटाक से लिखा जाए डेफिनेशन किसका? सीरीज कॉम्बिनेशन का। हाँ, ग्रुपिंग का ही होता है कॉम्बिनेशन। ग्रुपिंग मतलब ग्रुप करना, जोड़ना, एक जगह इकट्ठा करना, उसी को बोलते हैं ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन। दोनों सेम है। ये दो तरह का होता है। इसमें पहला हम लोग कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। हो गया? बोलू? अरे बोलूं? लिखो। It is a type of combination, grouping of resistor. It is a type of grouping of resistor it is a type of grouping of resistor in which same amount of current, grouping या combination of resistors in which
same amount of current is flowing through each resistors, is flowing through each resistors, each EACH each, प्रत्येक, each resistors। हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस may or may not be different, potential difference may or may not be different, potential difference may or may not be different, potential difference may or may not be डिफरेंट। हिंदी में एडीएम वाले लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन है, नहीं उतारिएगा, ये तो समझाने के लिए दिए हैं, उतारिएगा प्रूफ करेंगे तब। ठीक, बोले हिंदी मीडियम वाले श्रेणी क्रम है, उतार लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ पे अलग से फिर से डायग्राम बनाना है। उतारना है जिसको उतार लो भाई, प्रूफ में लेकिन अलग डायग्राम बनाएंगे, फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा, इतना जान लीजिए। लिखिए तो श्रेणी क्रम संयोजन लिख के डैश दीजिए। कौन सा संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन। बोले लिखो प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन, प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोधक के अनुदिश समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। हो गया। फुल स्टॉप बाद लिखना है प्रतिरोधकों के अनुदिश विभवांतर भिन्न भिन्न अथवा समान भी हो सकता है, भिन्न भिन्न अथवा समान हो सकता है। हो गया। भिन्न भिन्न अथवा समान हो सकता है। हमको किस पर फोकस करना है, वोल्टेज पर कि करंट पर? बोलिए। 5 मिनट का प्रूफ है मुश्किल से। उधर 10th में क्या होगा? जाओ, ठीक है, जाओ।